जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। सभी संगत मिलकर बोले धन गुरु नानक जी। संगत जी आइए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरु जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं। गुरु जी साक्षात शिव हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा और हमारे परिवार का कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी आपको सेवा करने का मौका मिले सत्संग में, तो आप ऐसी गलती कदाप न करें। यदि ऐसी गलती करते हैं तो आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका दंड कितना बड़ा हो सकता है। आइए, एक सेवादार हैं, उन्होंने ऐसी गलती की थी जो उनको दंड मिला, और ऐसी दंड मिली है संगत जी, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो संगत जी, ऐसा कभी बुरा कर्म न करें जो लौट कर आए और आपको तकलीफ दे। सत्संग में जब भी सेवा सिमरन जब भी मिले आपको, तो आप अच्छे से करें। चलिए सुनते हैं। एक बार बाबा गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में संगत के साथ बैठे थे। तभी वहाँ पर एक गरीब आदमी आया। वह आदमी गाड़ी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था और बाबा गुरु नानक देव जी के दरबार में आया, और बाबा गुरु नानक देव जी उस दरबार में विराजमान थे। वह गुरुद्वारे के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ा करके मुंह हाथ धोकर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी को मत्था टेक कर बाहर आकर कढ़ा प्रसाद हलवा प्रसाद की लाइन में संगत जी वह ड्राइवर लग जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, हलवा प्रसाद पर सेवादार भाई सेवा सिंह जी की सेवा थी। संगत जी, आप ध्यान से समझिएगा, सेवादार हैं, उनका नाम है सेवा सिंह जी, और उस समय उनकी ही ड्यूटी थी, वही वहाँ पे सेवा कर रहे थे। जब उस समय गरीब का नंबर आया तो भाई सेवा सिंह जी चिढ़कर, गुस्सा कर, झल्लाकर उस गरीब को बोले, पीछे हट, तू तो रिछ भालू की तरह दिख रहा है और इधर आ गया, उत्ते चढ़या आना है। यह बोलकर संगत जी क्या बताएं आपसे, सेवा सिंह जी ने उस आदमी को पीछे हटा दिया, बोला जाओ पीछे जाओ। बहुत ही गलत हुआ उस ड्राइवर के साथ, और प्रसाद भी नहीं दिया सेवा सिंह ने। संगत जी, अब वह गरीब साइड में खड़ा होकर अपने बारी का इंतजार करता रहा, लेकिन सेवा सिंह को तो क्रोध था, वह भला प्रसाद क्यों देता। संगत जी, सेवादार और संगत को प्रसाद देता रहा, मगर उस गरीब को नहीं दिया। संगत जी, तभी उस गरीब ने देखा कि थोड़ा कढ़ा प्रसाद जमीन पर नीचे गिरा हुआ है। उसने उस प्रसाद को उठाया, जमीन पर से उठाकर अपने मत्थे पर लगाकर गुरु प्रसाद खा लिया। यह सब बाबा गुरु नानक देव जी देख रहे थे। जब बाहर निकला, मन में विचार आया कि सेवादार ने उसे रिछ क्यों कहा, जबकि सेवादार खुद ही रिछ की तरह व्यवहार कर रहा था। यह सोच मन में लिए अपने कामों पर चला गया। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि उसके साथ कितना बुरा हुआ। एक तो सेवादार ने पीछे दिया, धक्का दिया, पीछे भी हटा दिया, बोला पीछे जाओ। पीछे भेजने के बाद भी कढ़ा प्रसाद नहीं दिया। वह बेचारा जमीन पे गिरे हुए प्रसाद को उठाता है और मत्थे पर लगाता है और खाकर चला जाता है। परंतु वह मन ही बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर कि ऐसा व्यवहार क्यों हुआ उसके साथ गुरुद्वारे में, जबकि बाबा गुरु नानक देव जी विराजमान हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आगे बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे सुनकर मुझे भी रोना आता है। ऐसी घटना सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा। जो संगत सेवादार सेवा सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई। उस जगह उसके छोटे बेटे को सेवादार बना दिया गया। कुछ दिन बीते तो एक मदारी जो
रिछ भालू को लिए गुरुद्वारे के बाहर आया। संगत जी, आप ध्यान से समझिएगा और पूरा सुनते रहें। बहुत ही भावुक कहानी है गुरुद्वारे की। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। और उसे बाहर खड़ा कर खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर चला गया। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि एक आदमी एक भालू को लेकर आता है और गुरुद्वारे के बाहर भालू को खड़ा कर देता है और वह आदमी हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर आता है। आगे सुनते हैं। वह आदमी मत्था टेकता है। जब मत्था टेक कर प्रसाद लेकर बाहर आया तो उसने थोड़ा प्रसाद उस भालू को भी दिया। भालू 2 पैरों पे खड़ा होकर प्रसाद खाया। संगत जी, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है बताते बताते। और गुरुद्वारे की ओर मुंह करके दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुककर कुछ संगत वहां खड़ी उसकी ओर देख भी रही थी और वह भालू उधर दर्शन करता है और सिर झुकाकर गुरु जी से आशीर्वाद लेता है। अब तो यह रोज का नियम हो गया था संगत जी। वह मदारी रोज आता था और वही प्रतिक्रिया बार बार दोहराता था। पहले आता था, मत्था टेकता था और प्रसाद लेकर बाहर जाता था, स्वयं खाता था और उस भालू ऋष को भी देता था। फिर ऋष थोड़ा प्रसाद खाकर गुरुद्वारे की ओर देखकर दर्शन करता है झुककर। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि वह कौन था। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। सारी संगत देखती। एक दिन सेवादारों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यह मदारी ऋछ भालू को लेकर रोज आता है, रोज यह आपका प्रसाद खाता है। बाबा गुरु नानक जी से यह सवाल सभी संगत बार बार पूछ रहे थे और बाबा गुरु नानक जी से और संगत ने पूछा कि बाबा जी, मत्था भी टेकता है, मगर जब यह मत्था टेकता है तो इसकी आंखों में पानी क्यों भर आता है? बाबा जी, यह सब क्या है? बार बार सारी संगत बाबा गुरु नानक देव जी से यह प्रश्न कर रही थी कि वह जो भालू था वह तो मत्था टेकता है और हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है और रोता क्यों है? सभी संगत यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और काफ़ी परेशान थे कि ऐसा भालू क्यों करता है। एक जानवर अगर रोए तो संगत जी समझिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। चलिए आगे जानते हैं। गुरु नानक देव जी ने उन्हें विस्तार से बताया। गुरु नानक देव जी ने सारी संगत को उस भालू के बारे में विस्तार से बताया कि यह अपने पिछले कर्मों को भोग रहा है। और जानते हो यह कौन है? बाबा गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सहज शब्दों में कहा कि सभी संगत, जानते हो यह कौन है? आपको जब हम बताएंगे तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह जो ऋछ भालू है जो रोज आता है और रोता है यहाँ पे गुरुद्वारे पर, यह कौन है? तो सारी संगत जान लो, यह सेवादार सेवा सिंह है। सेवादारों ने कहा, बताइए गुरुजी कौन है? तो गुरुजी बाबा गुरु नानक देव जी ने बताया कि यह वही सेवादार है जिसका नाम सेवा सिंह है और इसी गुरुद्वारे में पहले सेवा करता था। सेवादारों में सेवा सिंह का बेटा भी वहीं बैठा था। यह सब बात सुनकर बाबा गुरु नानक जी के चरणों में जाकर सेवादार सिंह का बेटा गिर जाता है और बाबा गुरु नानक देव जी को बोलता है कि मेरे पिताजी ने जो आपकी जीवन भर सेवा की है, बाबा जी फिर भी उनकी यह दुर्दशा। बाबा जी ने कहा कि आपने किए कर्मों की सजा पुत्र सबको भुगतनी पड़ती है। पुत्र, जो तुम्हारे पिताजी ने किया था उसका फल तो उसको मिलेगा ना। जैसा उसने कर्म किया था वैसा आज यह काट रहा है। पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। यह सुन सेवा सिंह का बेटा गुरुजी के चरणों में गिरकर बार बार रोने लगा
और कहने लगा, बाबा जी, गुरु जी, आप तो सबको कल्याण करते हैं, सबको बख्श सकते हैं, आपके पास तो अथाह क्षमता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बाबा गुरु नानक जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पिताजी को बख्श दो, जो गलती हुई क्षमा कर दो, उन्हें इस पाप से, इस जूनी से मुक्त करें बाबा जी। बाबा जी को सेवादार सिंह के बेटे पर दया आ गई और उन्होंने थोड़ा कड़ा प्रसाद दिया और कहा कि यह रिछ उस भालू को अपने हाथों से खिलाकर जाओ आओ। वह बेटा गया प्रसाद लेकर और उस रिछ भालू को खिला दिया। इस तरह सेवादार सिंह को भालू की जूनी से संगत जी मुक्ति तो मिल गई, लेकिन संगत जी आप समझ गए होंगे कि सत्संग में या गुरुद्वारे में जब भी आपको सेवा मिले तो सेवा कैसी करनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी संगत का, वो संगत किसी भी परिस्थिति में आया हो, जैसा भी आया हो, जिस हाल में हो, उसका भूल कर भी अनादर न करें। यदि आप अनादर करते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो संगत जी आप यकीनन दुख के और बुरे कर्म के भागीदारी बनेंगे और आपको दंड भी अवश्य मिलेगा। कोई भी दंड से नहीं बच सकता है। जो जैसा कर्म करता है संगत जी वो आगे वैसा ही पाता है। बुरे कर्म का बुरा फल जरूर लौट कर आता है। जैसा कि आपने अभी सुना कि गुरुद्वारे में सेवादार सेवा सिंह ने कैसे बर्ताव किया था और उसके इस बर्ताव से उसको कितनी बड़ी सजा मिली। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। भूल चूक में यदि कहीं गलती हो जाए तो तुरंत हमें गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। संगत जी कहने का भाव यह था कि भगवान न जाने किस रूप में मिल जाएं, कभी भी किसी गरीब का अपमान न करें। आप किसी भी रूप में कोई भी सेवा कर रहे हैं तो कभी भी किसी से झल्ला कर न बोले, अन्यथा आपकी की गई सेवा सब व्यर्थ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे गुरु जी की लेटेस्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत मिल जाए। संगत जी, यह चैनल सत्संग सेवा के लिए बनाया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको संगत जी सबसे पहले मिल जाएगा। लखनऊ के सत्संग इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।